आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों ये लेक्चर बस देख लीजिए और मैं आपको बहुत ही गहराई से एक एक एंगल कवर करूंगा मैं कि जो सऊदी और पाकिस्तान के डिफेंस पैक्ट है उसका मतलब क्या है, भारत पे क्या इसका इंपैक्ट होगा। वैसे तो रेफरेंस के लिए मैंने इंडिया टुडे का ये आर्टिकल लिया है, बट मैं आपको आर्टिकल के साथ साथ आपको अपने बताऊंगा मतलब क्या होगा, इसके डायनेमिक्स क्या है। चलिए बात करते हैं। लेकिन हमारा शानदार एआई का कोर्स 23 से इसकी क्लास शुरू होगी। कल तक अगर आप एक कोर्स लेते तो 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। मात्र 300 रुपये का कोर्स है। तो दूसरा कोर्स है एआई का, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो देखो पाकिस्तान और सऊदी, अब इसमें बड़ी चर्चा हो रही है कि भैया दोनों के बीच में डिफेंस एग्रीमेंट हुआ है और दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे। एक पर हमला तो दूसरे पर हमला माना जाएगा, जो कि सच है। भारत के लिए चिंता है, अगर साफ शब्दों में बोलूं तो हाँ है, बहुत ही गहरी चिंता है। साफ शब्दों में बोलूं नहीं, भारत को इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं बताता हूं क्यों, एक एक चीज करके। तो अब यही बता रहा है कि देखिए इसमें जो पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल है, मैं आर्टिकल के हिसाब से चलूंगा, ठीक है, इसमें एक्सप्लेन करूंगा। अब देखिए न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो सऊदी अरेबिया के डिफेंस के लिए होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए पाकिस्तान को पैसा कौन देता है? 3 देश, एक अमेरिका देता है, दूसरा यूके देता है, तीसरा सऊदी देता है, ठीक है। और भी देशों से मिलता है, कतर से, गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान को पैसा देती हैं, यूरोपियन यूनियन भी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है। अब यहां पे ये न्यूक्लियर आर्सेनल की बात हुई है, इसकी शुरुआत हुई थी इजराइल ने बहुत गलत हमला कर दिया, ये मैंने आपको बताया अभी था। और मैंने आपको यह भी बताया था क्योंकि यू कैन नॉट ट्रस्ट पाकिस्तान, लेकिन इस मामले में यू कैन ट्रस्ट बिकॉज सऊदी अरेबिया ने इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया है। देखिए पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम कादिर खान हो गया, अब्दुल सलाम हो गया, इन सब ने बनाया, लेकिन ये सब के सब चोरी से बनाए हैं। पाकिस्तान का पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो चोरी का है। ये ब्लूप्रिंट चोरी करके लाए थे यूरोप से, और सीआईए ने इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बनाने में मदद की। लेकिन पैसा कहां से आया? चाइना ने इनको मटेरियल दिया। भारत एक न्यूक्लियर पावर हो गया था ना, और 1971 के बाद से पाकिस्तान बहुत डिप्रेशन मोड में चला गया था। सीआईए का एक डॉक्यूमेंट ये बताता है 1991 का कि अगर भारत उस समय हमला करता तो पाकिस्तान खत्म हो जाता। तो पाकिस्तान को ये डर था। अब 1971 के बाद से करोगे क्या? हमने तोड़ दिया तुमको। तो पाकिस्तान कह रहा था कि भाई अब तो 1975 में न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिया, अब क्या करें? तो हमको न्यूक्लियर बहुत जरूरत है। उसी के बाद से चाइना, अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और पाकिस्तान पूरा यूरोप से ब्लूप्रिंट चुरा के ले आया 10 साल में। हालांकि ऑपरेशन काहूटा उस समय इजराइल हमारे भाई ने मदद की थी, मैंने कई बार इसमें बात भी की है कि किस तरीके से मोरारजी देसाई को सबसे हाईएस्ट पाकिस्तान सिविलियन अवार्ड मिला है, निशान पाक, है ना। तो उस समय अगर इजराइल चाहता तो खत्म कर देता, लेकिन भारत ने ये माना नहीं कि नहीं छोड़िए। अगर ऐसा होता तो पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम बहुत पीछे चला जाता। इजराइल हमेशा इससे ही कहता है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमारे लिए सिरदर्द है, और अब देखिए इजराइल की जो बात है वो सच साबित हो रही है। इजराइल ने ये बात बिल्कुल सही, लॉन्ग टर्म, मोसाद लॉन्ग टर्म सोचती है, वो शॉर्ट टर्म नहीं सोचती है। उनका दिमाग है, वो दिमाग से चलते हैं। और इस दुनिया की सबसे खतरनाक एजेंसी मोसाद है, सबसे खतरनाक। भारत को भी काफ़ी वो टेक्निकल असिस्टेंस देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, ठीक है, जो RNAW है। तो अब क्या है कि उस समय तो बोला था, लेकिन अब देखिए यही हुआ है। देखिए पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, पाकिस्तान ने ये बोला पूरी दुनिया को कि ये हमारे लिए एक सुन्नी बॉम्ब है। मेरे भाई सुनो, ये एक सुन्नी बॉम्ब है ना, और हमारा ये जो बॉम्ब है ये सारे सुन्नी मुसलमानों के लिए है। तो सऊदी ने पैसे डाले, सऊदी ने इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा बनाया है, और सऊदी की मदद करता है पाकिस्तान। कई बार ऐसा हुआ है कि सऊदी की मदद की है, सऊदी को सिक्योरिटी देता है, और आज तक सऊदी अरेबिया पैसे दे रहा है पाकिस्तान को, और अच्छे खासे पैसे दे रहा है, ठीक है। चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे पहलगांव हमला, उसको कोई मतलब नहीं है, वो पैसे दे रहा है क्योंकि सऊदी को अपने आप को बचाना है। यहां सिर्फ इंटरेस्ट काम कर रहे हैं दोस्तों, याद रखिएगा। अगर आज भारत ये बोल दे कि सऊदी हम तुम्हारे पूरी इसका जिम्मा लेते हैं और कोई एग्रीमेंट, तो 2 मिनट नहीं लगेंगे पाकिस्तान को छोड़ने में, सऊदी को, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। आप समझ गए? अब ये न्यूक्लियर की आप बात समझ गए कि पाकिस्तान का ये कहना है कि न्यूक्लियर बॉम्ब सबके लिए है। ईरान की मदद नहीं की, लेकिन हाँ सऊदी की मदद करेंगे। ईरान से पैसे नहीं मिलते पाकिस्तान को, लेकिन सऊदी से पैसे मिलते हैं, कतर से पैसे मिलते हैं, ठीक है। ये जितने भी गल्फ कंट्री इनको एनर्जी देता है, इनको खूब तेल देता है, और बदले में वही की सिक्योरिटी गारंटी पाकिस्तान करता है कि अगर आपके साथ कुछ होगा तो हम आएंगे। और वैसे भी अभी जितने भी येमेन में सिविल वॉर हो रहा है, पाकिस्तान उसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि अमेरिका, सऊदी अमेरिका का एलाई है, और भाई अब अमेरिका पाकिस्तान पे टारगेट कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं।
तो इसीलिए सऊदी ने बोला कि बेटा तुम्हारा न्यूक्लियर हमारा न्यूक्लियर, और जब भी सऊदी को इसकी जरूरत होगी तुम आओगे। अब इसका एक और रीजन समझिए, इसका सोल रीजन इंडिया नहीं है, वो है इजराइल। किसको फायदा होगा? इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को नुकसान होगा? इंडिया को कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, इसमें नपेगा पाकिस्तान। समझ रहे हो? और इसका मेन रीजन इजराइल है। क्यों इजराइल है? क्योंकि इजराइल ने जब दोहा पे हमला किया ना, तो अब देखिए ये सारे इस्लामिक देश समझ गए कि ये अब आएगा। देखिए सारी पीस डील हो चुकी, कैंसिल, अब कुछ नहीं होने वाला, हमास मरेगा। और ये अनाउंस कर दिया है इजराइल ने कि वो कहीं पे भी होगा हम उसको मारेंगे। दोहा पे किसी तरीके से, क्योंकि दोहा हमेशा से एंटी इजराइल रहा है, और वो उसको भी एक वो रहता है ना कि इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर हम बने। अब उतना बड़ा देश तो है नहीं वो, ना ही उसकी क्या है, दोहा के पास कुछ नहीं है, बट पैसे हैं उसके पास, ठीक है, डेवलपमेंट है उसके पास। तो उसने हमेशा ये बोला है कि चलो कोई बात नहीं, हम दूसरी तरीके से गेम को कंट्रोल करते हैं। हमारे यहाँ सारी पीस टॉक्स होंगी, और चाहे मुस्लिम ब्रदरहुड हो, चाहे आपका पीएलओ हो, चाहे हमास हो, सबको दोहा ने शरण दी है और इजराइल के खिलाफ शरण दी है। इजराइल ये चीजें समझ रहा है। अच्छा, एनर्जी की जरूरत है अमेरिका को, ये सब दोहा से मिलती है, सऊदी से मिलती है। इजराइल के भी बहुत सारे लोगों का डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, तो वो इसको अभी तक नहीं छुए। लेकिन अब बात है हमास की, और उन्होंने बोला इजराइल ने कि भैया बहुत हुआ, अब हमसे वैसे भी आपको कोई लेना देना है नहीं, बातचीत। क्योंकि देखिए इजराइल भी हमेशा ये समझता था कि दोहा में बैठ के चलो हम बातचीत कर लेते हैं, ठीक है, जब बातचीत की जरूरत पड़ेगी तो बातचीत करेंगे। लेकिन अब कोई बातचीत हो ही नहीं रही है, तो ये पिछले 1 महीने से इजराइल वार्निंग दे रहा है दोहा को, कतर को, कि मार देंगे बम, फिर हमसे मत बोलना कि हमने मार दिया। वो दोहा मस्त, मार दो मार दो, मर नहीं आए हम, मार दिया। अब इसका पूरे गल्फ पे, क्योंकि पहली बात अमेरिका, भैया दादाजी ने ली है ना पूरी सिक्योरिटी गारंटी, तो ट्रंप अंकल ने, ट्रंप चाचा ने इनकी सिक्योरिटी ली है। तो वही दोहा बोल रहा है कि भाई काहे की सिक्योरिटी बे, एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं किया इनका, बल्कि अमेरिका का है। क्यों नहीं किया? क्योंकि अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ती है, और अमेरिका ने मना कर दिया। अमेरिका ने बोले 10 मिनट पहले बताया तो था तुमको, दोहा के प्रधानमंत्री कह रहे, कहां बताया था? कतर के प्रधानमंत्री कह रहे हमको तो नहीं याद है कब बताया था। तो सब गजनी बने घूम रहे। तो बात यही है कि जो दोहा है उस पर अटैक करके पूरा गल्फ इस समय डरा हुआ है। एवरीवन इज टेरिफाइड कि इजराइल अब हम पे भी हमला कर सकता है, हम पे भी हमला कर सकता है। अब पूरी दुनिया में चलता है डेटरेंस, न्यूक्लियर डेटरेंस, ठीक है, जिसके पास ताकत वही बोलेगा। तो अब ताकत पूरे इस्लामिक देश में पाकिस्तान के पास है, उनकी मिलिट्री भी ठीक ठाक है, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज भी ठीक ठाक है, और उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब भी है। तो अब ये न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए इन गल्फ कंट्रीज को, ठीक है, ये लेन देन है, और न्यूक्लियर बॉम्ब चाहिए ताकि वो इजराइल को कंट्रोल में रख पाए। कल को सऊदी पे अगर हमला होता है, अब ये सारे देखिए, वैसे तो पाकिस्तान ने बोला कि नेटो लाइक स्ट्रक्चर, अब इसमें मैं ऑलरेडी बता चुका हूं ये कभी नहीं होने वाला, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन हो सकता है पाकिस्तान और भी देशों से डील साइन कर ले ऐसी। अब इसको नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को होगा। पाकिस्तान बोलेगा आप हमको पैसे, तो हम डील साइन करने को तैयार है। लेकिन पाकिस्तान ये नहीं समझ रहा है कि मेरे भैया उनके लोग मरेंगे वहां पे जाके, जो यमन में सिविल वॉर चल रहा है, जो सीरिया में होगा, जो इजराइल बमबारी करेगा, पाकिस्तान के सैनिक वहां पे जाके मरेंगे। लेकिन उसको सिर्फ पैसा चाहिए, उसको लग रहा है कि सऊदी से डील साइन करेंगे तो पैसा आता रहेगा, और वो पैसा हम भारत के खिलाफ लगाएंगे। और बहुत लोगों को ये लग रहा है कि अब अगर भारत पर हमला होता है और भारत हमला करता है, तो सऊदी भी और पाकिस्तान मिलकर हमारे ऊपर हमला करेंगे। सऊदी पाकिस्तान जो है वो साथ में आएंगे और हमारे ऊपर अटैक करेंगे। तो क्या ऐसा होगा, वो भी अभी हम बात करते हैं। तो नेटो लाइक अलायंस, आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। इजराइल के बाद यहाँ पे हुआ, तो पाकिस्तान जो है वो वही बता रहे ना कि वो ये कह रहा है कि हमको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप बनाइए इस तरीके के डिफेंस। अच्छा, इन्होंने ये ईरान के साथ नहीं बोला, बल्कि ईरान के साथ इन्होंने मदद मांगी थी, ईरान को इन्होंने धोखा दिया। और कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, ये इनको भी धोखा दे दे, याद रखिएगा। लेकिन अटैक ऑन वन इज इक्वल टू अटैक ऑन बोथ माना जाएगा, ये कहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि भाई सऊदी अरेबिया की मिलिट्री कितनी बड़ी है, बहुत स्ट्रांग मिलिट्री नहीं है उनकी। सऊदी अरेबिया 2 चीज़ों से जड़ता है, एक डेमोक्रेसी से, एक अपराइजिंग से। तो सऊदी अरेबिया भी सिक्योरिटी पे अमेरिका पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सऊदी अरेबिया पाकिस्तान की मिलिट्री, तो भाई ये कैसा, अगर मान लो कि भारत पर हमला हुआ तो क्या सऊदी हमला करने आएगा? नहीं आएगा, ये अलग है, उल्टा है। यहां पे सऊदी के ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, समझ रहे हो। सऊदी पर हमला होगा, और सऊदी पर जब हमला होगा तो पाकिस्तान के लोग जाएंगे, पाकिस्तान के सैनिक उनकी वॉर लड़ेंगे जाके। ये है गेम, ना कि भारत पे हमला, अगर पाकिस्तान पे हमला हुआ तो सऊदी क्या कर लेगा यार, ठीक है। स्ट्रांग मिलिट्री नहीं है उनकी, बहुत वीक मिलिट्री है। लेकिन यमन में सिविल वॉर हो रहा है इजराइल के खिलाफ, अगर इजराइल ने सऊदी पर हमला किया तो पाकिस्तान में सऊदी को बचाने जाएगा। और आपको बता दूं, अब पाकिस्तान पर हमला हो सकता है, क्योंकि देखिए अगर इन केस अगर पाकिस्तान ऐसे डिफेंस पैक्ट और भी साइन करता है
और अगर सऊदी पर हमला कर दिया, वैसे तो बहुत मुश्किल है इजराइल सऊदी पर हमला कर दे, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, इनकेस अगर तो पाकिस्तान जाएंगे, इजराइल पाकिस्तान में घुस के मार देगा। ठीक है कि बेटा आओ तुम्हारे न्यूक्लियर की ऐसी की तैसी करते हैं हम, यही न्यूक्लियर पे बहुत उछल रहे हो ना, बताते हैं तुमको। वो किसी से डरता तो है नहीं, वो तो घुस के मारेगा। तो एक तरीके से ये खतरे में आ गए हैं पाकिस्तान बहुत बड़े, इनको पता ही नहीं है कि ये कितने खतरनाक इनके जियोपॉलिटिक्स रेपरकशंस होंगे। अब एक डिप्लोमेटिक विक्ट्री इसको देखा जा रहा है इस्लामाबाद में, है ना, और बोला कि स्ट्रैटेजिक डिटरेंस है अगेंस्ट इंडिया। देखिए इंडिया ने क्या किया है, आप ये बात समझिए कि भारत ने साफ साफ बोला है कि तुम हमको मारोगे, हम तुमको नंगा करके मारेंगे, है ना। हमारे आतंकी हमला होना नहीं चाहिए, मारना भी, आतंकी हमला हुआ तो ये हम पे वॉर होगा, ये वॉर पे हम जाएंगे। अब ये नहीं होगा कि ऑपरेशन सिंदूर करो, कोई ऑपरेशन ही, वॉर होगा ये। तो पाकिस्तान को पता है कि अब औकात नहीं है हमारी, वैसे भी डर गए हैं, तो ये सारे सबको जोड़ रहे हैं, लेकिन ये समझ ही नहीं रहे कि कोई मतलब नहीं है। बलोचिस्तान, देखिए बलोचिस्तान को क्या हुआ कि बलोचिस्तान को अमेरिका का खेल देखिए आप, अमेरिका ने आतंकी संगठन घोषित किया। अभी यूनाइटेड नेशन में, अभी की बात है दोस्तों, चाइना और पाकिस्तान ने बोला कि बलोचिस्तान पे सैंक्शन लगा देते हैं। अमेरिका पलट गया, अमेरिका ने बोला नहीं सैंक्शन लगाएगी। क्यों? क्योंकि अमेरिका को पता है कि आज नहीं तो कल हमको बलोचिस्तान को सपोर्ट करना है, अगला बलोचिस्तान बनेगा। ये तो पाकिस्तान को खुश करने के लिए चीजें हैं कि आतंकी संगठन है, सैंक्शन का मतलब समझ रहे हो, उनको कोई फंडिंग नहीं मिलेगी। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उनको पता है भाई कि हम आगे आने वाले समय में इनकी आर्मी और इनका रेजोल्यूट बढ़ता जा रहा है। तो आप जियो पॉलिटिक्स यही बताते हैं कि जो एग्रीमेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि सऊदी जो है वो इंडिया के साथ, भाई इंडिया और सऊदी के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, और एग्रीमेंट में कहीं पे नहीं लिखा है, एग्रीमेंट में भारत ने बोला कि इसको आप सेपरेट करके देखिए। ठीक है, क्योंकि रियलिटी बहुत ही अलग है और जो टाइमिंग है वो बहुत ही अलग है। सऊदी ने बस आप ये समझिए कि पाकिस्तान से ये फेवर मांगा है कि हम आज तक तुमको पैसे देते आए हैं, हमने तुमको मालामाल किया है, और तुमने, ठीक है तुम भिखारी रहे वो अलग बात है, तो अब बदले में तुम हमको क्या दे सकते हो? अब तुमको टेबल पे आना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को इसको करने का मन भी होगा, क्योंकि पाकिस्तान को भी पता है, ये तो चलो इनको अपने लोगों को चूरन देना है तो अलग बात है, लेकिन पाकिस्तान को भी पता है कि हमने बहुत, ये हम ही मरेंगे इसमें और कोई कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो सऊदी अरेबिया इट वॉज वेरी क्विक, ठीक है, कि भैया भारत से हमारा कोई डीलिंग कर दिया उन्होंने, इंडिया से तुरंत, कि अरे भैया भारत से हमारा कोई लेना ही देना नहीं है ना, और बहुत अच्छा है हमारा भारत से रिश्ते। तो अब इंडिया ने बोला है कि हम देख रहे हैं सारी की सारी चीजें, एग्रीमेंट जो है वो स्पेसिफिक कंट्री या स्पेसिफिक इवेंट्स के रिस्पांस में है ही नहीं। अबे तो तुमको चाहिए क्यों पाकिस्तान? मतलब पाकिस्तान को फिर चाहिए क्यों, जब सीधा सऊदी अरेबिया ने बोल दिया कि भारत को नाम नहीं लिया, लेकिन बोला कि भैया हम नहीं है, ऐसा नहीं कि हम स्पेसिफिक कंट्री पे जाकर अटैक कर देंगे। हमारा रिलेशनशिप इंडिया जो है वो बहुत ही रॉबस्ट है, इतने अच्छे रिलेशन कभी थे ही नहीं, और हम इस रिलेशनशिप को ग्रो करेंगे और हम रीजनल पीस में कंट्रीब्यूट करेंगे। भारत और सऊदी अरेबिया में ऐसे रिश्ते हैं कि आधे से ज्यादा भारतीय तो वहीं आके काम कर रहे हैं, गल्फ में काम कर रहे हैं, मतलब रेमिटेंसेस, खैर पाकिस्तानी भी बहुत काम करते हैं, लेकिन जो ऊपर पोस्ट पे वो सब इंडियंस हैं। ओके, बाकी फोर्थ लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, और न्यू दिल्ली जो है वो सेकंड लार्जेस्ट है रियाद का। अब देखिए, भारत ऑयल सबसे ज्यादा सऊदी से मंगाता है, ईरान से। यार देखिए, ईरान से तो बुरी खबरें आ रही है थोड़ी, चाबार भी हमारे हाथ से गया, अभी उसके पे भी मैं लेक्चर कवर करूंगा। तो ये बायलेटरल जो ट्रेड है ना वो $42 बिलियन का है। तो दोनों कंट्री जो है इकोनॉमिक और सोशल कल्चरल टाइप बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान और सऊदी का ट्रेड कुछ है ही नहीं, $3-4 बिलियन का है। भाई पाकिस्तान क्या कर सकता है? मैं बता तो रहा हूं कि गल्फ को खाली पाकिस्तान की इसलिए जरूरत है क्योंकि उनकी मिलिट्री, और कोई कुछ नहीं पाकिस्तान उसको उनको देता है, और उनकी लोकेशन, अच्छा लोकेशन अमेरिका को उसकी जरूरत है। तो भारत ने बोला है कि देखिए हम अवेयर हैं जो हुआ है, और देखिए हम रिपोर्ट्स देख रहे हैं सारी चीज़ों, म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट हुआ, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, और हम देखते हैं कि किस तरीके का अरेंजमेंट जो दोनों देशों के बीच में होता है, जो फॉर्मलाइज हुआ है उसको भी हम देखेंगे, और फिर हम उस हिसाब से फैसला लेंगे कि क्या करना है। लेकिन ये सेपरेट इशू है। अब इजराइल को ये सिग्नल है, इजराइल को अच्छा नहीं लगा, इजराइल समझ गया, उसको पता है कि हो पाकिस्तान, चलो बेटा तुम बहुत लंबे से हमारी रेडार पे थे, अब तुमको भी हम मारेंगे। ठीक है, वो है ना मिर्जापुर में, हम भी पहले गए थे तुम भी पहले, वही बता रहे। तो भले ही इनकी पॉलिटिकल लीडरशिप अभी हमास, अच्छा पूरा गल्फ डरा हुआ है, क्योंकि हमास जो है अब उसके भी दिन आ गए हैं, पूरा गल्फ डरा हुआ है, टर्की पर हमला हो सकता है, टर्की डरा हुआ है कि भैया हमारे ऊपर ना हमला हो जाए। और आपको पता है ना इजराइल हर जगह भेज सकता है। हालांकि मैं फिर से बता रहा हूं कि जो मैं इसका सपोर्ट नहीं करता जो इजराइल ने किया है दोहा के साथ, जो कर रहा है कतर के साथ, वो गलत है। इससे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। लेकिन दोस्तों आज लेबनान, सुबह ही लेबनान पे हमला कर दिया, परसों यमन पे हमला कर दिया, सीरिया,
तो हर किसी पे वो लगातार हमला करते जा रहा है, क्योंकि वो ना परेशान हो चुका है कि भैया बस बातें बातें हो रही है, कुछ हो नहीं रहा है, अब मानेंगे। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपनी तरफ से हरी झंडी दे दी है। अमेरिका की जो प्रॉब्लम ये है ना कि जो अमेरिका ने जो कांड किया है यहाँ पे, कि मतलब काहे की सिक्योरिटी है, तो उस वजह से सारे के सारे गल्फ डरे, और उनको पता है कि भाई अगर अमेरिका नहीं हो तो उनको किसी ऐसे देश का साथ चाहिए जो उनको बचा सके। ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि सऊदी अरेबिया जो है वो ये काम कर रहा है। फिर उसके बाद न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात है। अब ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है, कि पाकिस्तान के जनरल फिरोज हसन खान जो है ईटिंग ग्रास मेकिंग ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब, कि हम घास खा लेंगे और हम जो है जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो बना के रहेंगे। तो ये सारी बातें हैं, और सऊदी ने पैसे कितने ज़्यादा दिए हैं, तो हो सकता है पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर अम्ब्रेला है उसके अंडर सऊदी आ जाए। लेकिन इजराइल अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर देगा। और भाई इंडिया बढ़ चढ़ के साथ देगा, देना चाहिए, गलती ना करे 1980s वाली। इस बार अगर इजराइल कुछ पाकिस्तान के खिलाफ करता है, भारत को अभी इसी वक्त हामी भर देनी चाहिए कि हाँ मार दो सालों को, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं। ओके, ये जो एग्रीमेंट हुआ है ना, ये इतना डेंजरस है पाकिस्तान के लिए, ठीक है, कि वो समझ ही नहीं पा रहे। तो डिफेंस एग्रीमेंट भले ही है, मिलिट्री, अच्छा मिलिट्री की बात आ गई है। अब ये सारी चीज़ें तो चलिए ट्वीट्स आए हैं, जो भी है चलिए उसको छोड़िए। तो मिलिट्री की बात आ गई है। सऊदी हूती प्रॉब्लम, सऊदी को ईरान एक लीडरशिप टसल है कि ईरान बनेगा, सऊदी बनेगा, तुर्की बनेगा। अभी सऊदी लीडर है, मक्का मदीना उनके पास है, लेकिन एक लीडरशिप टसल है। और कतर भी है उसमें, यमन भी है, हर इस्लामिक देश लीडर बनना चाह रहा है। इजिप्ट कह रहा था कि अरे सुनो, नेटो बनाते हैं, हमको लीडर बनाओ ना। 22 देशों का, अरब लीग से बोला कि 22 देशों का नेटो बनाते तो हम लीडर हैं पहले। तो हर किसी को यहाँ पे अपनी राजनीतिक रोटियां जो है वो सेकनी है। ओके, तो ये चीज़ है। तो जो मिडिल ईस्ट में इतनी लंबी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, पाकिस्तान उसमें फंस सकता है, और फिर भारत के लिए बहुत अच्छा मौका होगा। आप ये तो भूल जाइए कि कुछ यहाँ पे कर पाएंगे, लेकिन भारत के लिए बहुत अच्छा मौका होगा। जब पाकिस्तान बहुत कमज़ोर होगा तो हम वहाँ पे जाके हमें, और देखिए यमन में हूती रिबेल्स हैं, ठीक है, और हूतियों ने ऐसी की तैसी करके रखी हुई है। सऊदी अरब बहुत सारे वॉर में फंसा है, तो सऊदी को ये लग रहा है कि चलो ठीक है, पाकिस्तान को अपने साइड ला के हम इन सारे युद्धों को ख़त्म कर सकते हैं। इसीलिए अटैक ऑन वन इक्वल टू अटैक ऑन बोथ जो है, क्योंकि ये क्लॉज दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है, ये ऐसे कोई साइन नहीं करता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे साइन किया गया है। तो पाकिस्तान ने 1967 में सऊदी मिलिट्री पर्सनल को ट्रेनिंग दी थी, मिलिट्री ट्रेनिंग दी थी 8000 के करीब। पाकिस्तान ट्रूप्स जो है वो सऊदी अरेबिया में ट्रैवल किए हैं, ऐसा नहीं है, मतलब समय समय पर होता रहा है। जब भी सऊदी जो है वो अबे यार दिक्कत में आया है, तो समय समय पर ये प्रॉब्लम्स होती रही हैं, ठीक है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लेकिन बात इतनी सी है कि जो यहाँ पे बोला जा रहा है ना कि पाकिस्तान ऐसी की तैसी, पाकिस्तान भाई बहुत खतरनाक एग्रीमेंट हो गया है, कुछ खतरनाक एग्रीमेंट नहीं हुआ, फंस गया है पाकिस्तान, ठीक है। बाकी आप हमारे एआई का कोर्स अवेल करें, खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।